वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर 34 गाड़ियों में बम, 400 किलो आरडीएक्स और इसके अलावा जो है करीब 14 आतंकी मुंबई में घुसे हैं। इस तरह की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप धमकी के जरिए मुंबई पुलिस जो है अब हाई अलर्ट पे है। हालांकि 400 किलो आरडीएक्स कितना होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था तो यहाँ पर 60 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। 60 किलो पुलवामा में था और यहाँ पर 400 किलो आरडीएक्स का जिक्र जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि ये ऐसे मौके पर हो रहा है जब मुंबई में गणेश उत्सव की धूम है। शनिवार को बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लाखों श्रद्धालु जो हैं वो इस जश्न का हिस्सा बनेंगे। इसमें और क्या अपडेट है और किसने ये धमकी दी है और इस धमकी की जो पूरी खबर है वो क्या है, बताने के लिए पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, क्या अपडेट है इस मामले में? सर, तो इस पर कई बड़े अपडेट्स जो है वो सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि 400 किलो आरडीएक्स का जो है वो जिक्र किया गया। तो दरअसल ये मैसेज जो है वो व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मिला, जिसके बाद जो है वो पुलिस जो है अलर्ट मोड पर आ गई। इस धमकी भरे मैसेज में दावा किया गया कि 14 आतंकी जो है मुंबई में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने 400 किलो आरडीएक्स के साथ 34 गाड़ियों में बम रखे हुए हैं। तो जैसा कि आपने इसमें पुलवामा हमले का भी जिक्र किया, जहाँ पे पहले ये बताया गया कि 300-350 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हमारे 40 जवान भी शहीद हुए। लेकिन बाद में जब पूरी इस पर जांच कमेटी बैठाई गई और जांच की गई तो पता चला था कि 60 किलो आरडीएक्स जो है जिसका इस्तेमाल किया गया था। तो अब हम उसे कंपेयर करके भी देख सकते हैं सर कि किस तरीके से 60 किलो के आरडीएक्स ने कितनी तबाही मचाई थी, और अगर 400 किलो आरडीएक्स है तो वो किस लेवल पर जो है वो तबाही मचा सकती है। और इतना ही नहीं, इसमें 34 गाड़ियों की भी का भी जो है वो जिक्र किया गया है, जिस गाड़ियों में बम लगाकर मतलब बम सेट किया गया। इसके अलावा 14 आतंकी भी मुंबई में घुस आए हैं। इस तरह का दावा किया गया है। इस तरह का दावा किया गया है, बिल्कुल। और वो भी ऐसे समय में जब माया नगरी जो है वो खचाखच लोगों से भरी होगी, जो सड़कों पर लोग जो है वो अलग तरीके से जश्न के माहौल में डूबे हुए होंगे। और उस बीच इस मैसेज का इस तरीके से आना वो एक डर का माहौल पैदा करने जैसा देखा जा रहा है। इस मैसेज ने पुलिस को भी हाई अलर्ट मोड पर ला दिया है, खासकर जब हमने बताया लोगों की अभी कल यानी कि शनिवार को जो है आखिरी दिन है। पुलिस ने तुरंत इस धमकी की जांच भी शुरू कर दी। आपको बता दें, क्राइम ब्रांच से लेकर एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी कि एटीएस तक सभी एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। मैसेज में खासकर आपको बता दूं कि एक जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस मैसेज में एक खास संगठन का नाम लिया गया है, वो है लश्कर-ए जिहादी। पुलिस ने इस संगठन की सच्चाई और मैसेज को जो जिसने भेजा है उसकी तलाश में भी जुट गई है कि आखिर ये जो नाम लिया जा रहा है लश्कर-ए जिहादी वो किसी संगठन का नाम है भी, या फिर ये सिर्फ डराने के लिए, लोगों में दहशत फैलाने के लिए ये नाम लिया जा रहा है। तो इस संगठन के बारे में भी जो है वो लगातार जांच चल रही है। शहर में अहम ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिरों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर नज़र रखी जा रही है। कॉम्बिंग ऑपरेशन यानी कि सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि कोई अनहोनी ना हो। पुलिस ने लोगों से लगातार अपील भी की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें और किसी भी शक भरी हरकत से की खबर से तुरंत जो है वो अलर्ट हो जाएं या फिर पुलिस तक वो जानकारी जो है वो पहुंचाएं अगर उनको कुछ भी ऐसा लगे कि ये जो है ऐसा मतलब कुछ भी कहीं पर रखा हुआ दिखाई दे। इस को लेकर पुलिस ने लोगों को अलर्ट मोड पर रखा है। तो यानी पुलिस के इस मैसेज से या हम भी आपको ये कहेंगे कि मतलब डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट मोड पर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा कि अभी जश्न का माहौल है और जश्न कोई छोटा नहीं है, जश्न बहुत बड़ा है, लाखों की संख्या में लोग रहने वाले। तो ये जानकारी जो है अभी फ़िलहाल निकल कर सामने आई है। तो बिल्कुल, तो ये व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकी दी गई। हालांकि इसके पीछे कोई शख्स है भी या नहीं है, या सिर्फ ये किसी की शरारत है, क्योंकि धमकी बड़ी है इसलिए पुलिस भी सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहती है। हर उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है जिसके जरिए ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस धमकी के पीछे कौन है, क्योंकि शनिवार को बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव की धूम होगी और महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार जो है इसे माना जाता है। लिहाजा इस पर जो भी अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।